हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए टारगेट 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है, ये इसका थर्ड लेक्चर होगा। फ्रेंड्स, इसमें मेरा टारगेट है कि ये सीरीज़ मैं तब तक चलाऊँ जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, और इसमें मैं 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा। प्लस 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, उससे मतलब मिनिमम आपको 2000 से प्लस क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाना है और एग्ज़ाम से पहले उन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर जाना है। फ्रेंड्स, जहाँ पे आप सिली मिस्टेक कर सकते हो या फिर जहाँ पे मैंने खुद सिली मिस्टेक किया हुआ है पहले, मेरे जो भी कंपाइल्ड नोट्स हैं, मैं उन्हीं सब चीज़ों से ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप 15 मिनट से कम में, अगर रोज़ आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हो तो 15 मिनट देना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आप देखोगे कि इस सीरीज़ से मिनिमम आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा मिलेंगे। ये बहुत टॉल क्लेम है, पर फ्रेंड्स एग्जाम के बाद भी ये वीडियो रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो और इसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम आज की क्लास के बारे में स्टार्ट करें तो आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है क्लासिकल लैंग्वेज, दूसरा एक सेंसस 2026-27। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आर या फिर एपीएस के सिलेबस का। और कुछ फिर एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तीनों सेक्शन से कुछ ना कुछ लेने के स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो आप लास्ट ईयर 2025 की मतलब जितने भी मेजर्स एग्जाम्स हुए हैं, आप उसमें देखोगे ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है हमारे, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो एक तो हमारा होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है और क्लासिकल लैंग्वेज अलग है। क्लासिकल लैंग्वेज को हिंदी में शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे लैंग्वेज जिनका हिस्ट्री 1500 से 2000 साल की हो, मतलब मिनिमम आपका इनका हिस्ट्री कितना रहना चाहिए, 1500 से 2000 साल की हिस्ट्री हो, प्लस इनका खुद का ओरिजिनल लिटरेरी टेक्स्ट हो। ठीक है, किसी से बारो नहीं होना चाहिए, खुद का ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए। तो ऐसे लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसके पहले हमारे टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे। अभी 2024 लास्ट में 5 नए क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए काफ़ी हाई चांस है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने शुरू में करा दिया। इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे। पहले 6 थे, 5 ऐड हुए हैं। ध्यान में रखेंगे कौन कौन से ऐड हुए हैं। बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी और असमी। फ्रेंड्स, 5 कौन कौन से ऐड हुए हैं एक बार ध्यान से फिर से। बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी और असामी। तो टोटल अब कितने हो गए, 11। पहले थे 6। फ्रेंड, जो पहला क्लासिकल लैंग्वेज था वो तमिल था। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन है, तमिल है, 2004 में ऐड हुआ है। सेकेंड क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, संस्कृत है। ये 2005 में भी ऐड हुआ है, 2005 में ऐड हुआ है। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पहला है तमिल है, दूसरा संस्कृत। आप कंफ्यूज हो सकते हो, संस्कृत आएगा ऑप्शन में तो बहुत लोग संस्कृत पर टिक करेंगे, पर क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत सेकंड है, 2005 में ऐड हुआ था। फर्स्ट हमारा तमिल है। फ्रेंड, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। तो और जो टोटल हमारे और मतलब जो कन्नड़ हो गया, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये हमारे टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गए। तो इसको आप एकदम रट जाना है। फ्रेंड्स, अब लैंग्वेज की बात हो रही थी तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारे 8th शेड्यूल में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे। उसके बाद 8 नए नए लैंग्वेज ऐड हुए। तो अभी करंट में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं हमारे, 22। ये काफ़ी बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अभी हमारे पास कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब कितने थे, 14। तो अलग अलग टाइम पे 8 ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किए गए। फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछा जाता है कि, तो मैंने यहाँ पे आपको मतलब कंपाइल करके देने की कोशिश करी है। तो जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया गया था वो कौन सा है, सिंधी। तो सिंधी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ऐड किया गया था, मतलब जो 15वां लैंग्वेज है वो सिंधी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 21वें संशोधन से, जो कि 1967 में हुआ था। फ्रेंड्स, पहला जो लैंग्वेज अमेंड करके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट किया गया था, जो 15वां ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, सिंधी। कौन से संशोधन से ऐड हुआ था, 21वें, 1967 में हुआ था। फिर उसके बाद 3 लैंग्वेज ऐड किए गए, मैंने MNK लिख दिया है। इसमें कौन कौन सा है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। फ्रेंड्स, नेपाली है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कब हुआ था, 71वें संशोधन 1992 में। 3 लैंग्वेज ऐड किए गए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1992 में हुआ था। ये 3 लैंग्वेज कौन कौन से थे, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। उसके बाद 4 लैंग्वेज ऐड किए गए, BDMS करके, सब लोग इसको याद करते हैं, बहुत फेमस ट्रिक है। ये कौन से संशोधन से हुआ था, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ था।
और इसमें कौन कौन से हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप इसको मतलब कौन सा 92 में संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें 4 लैंग्वेज ऐड किए गए थे। कौन कौन से, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली। थोड़ा बहुत अगर आप याद करना चाहो तो फ्रेंड देखो, 21 71 को ऐड करोगे तो 92 आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप इससे अगर रिलेट कर सकते हो तो 21 71 को ऐड करोगे तो 92 आ जाएगा। तो 21वें 71वें 92वें संशोधन से ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किए गए थे। फ्रेंड्स अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात करें तो ये हमारा 1963 है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी पूछा गया है, कौन मतलब ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। फ्रेंड्स अगर हम आर्टिकल 343 की बात करें जो कि पार्ट 17 में है, पार्ट 17 में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर कितना है, 17, आर्टिकल 343 ये क्या बोलता है कि जो हिंदी है देवनागरी लिपि में, ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिकल 343 में दिया हुआ है जो कि पार्ट 17 में मेंशन्ड है कि हिंदी देवनागरी लिपि में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्रेंड्स अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 2 है, एक है हिंदी और एक है उर्दू। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि उर्दू कब ऐड हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो 1989 में ऐड हुआ था। ये 1951 तो आप नहीं भी याद करो, शुरू से ही था हिंदी, बाद में 1989 में उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश में ऐड किया गया। तो यूपी के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और उर्दू। फ्रेंड्स अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर ओ या EPS का एक इम्पॉर्टेंट चंक है। तो अभी आपको रिसेंट जो 2011 के बाद जो सेंसस हुआ नहीं है, जो अगला सेंसस होने वाला है 2026-27 में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रेंड जो 2026-27 में सेंसस होगा ये इंडिया का 16th सेंसस होगा, टोटल 16वां सेंसस होगा और इंडिपेंडेंट इंडिया का 8वां सेंसस है ये। अब पहली बार कब सेंसस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जब हम पूरा सेंसस को पढ़ेंगे तब उसमें कवर करेंगे। अभी जो करंट में अपडेट है उसमें हम देखते हैं। तो अभी जो हमारा होने वाला है सेंसस वो 16th है और इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का 8वां सेंसस होने वाला है। फ्रेंड ये जो सेंसस 2026-27 वाला है ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है वो अक्टूबर 2026 में होगा और दूसरा क्या है, मार्च 2027 में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना पेपर में, यहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब मिलने के काफ़ी हाई चांस है। फ्रेंड्स पार्ट 1 क्या होगा, अक्टूबर 2026 में होगा और पार्ट 2 मार्च 2027 में होगा। तो जो पार्ट 1 होगा, जो पहला चरण होगा सेंसस का, वो हिली एरियाज़ में होगा। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फ्रेंड जो पहला सेंसस होगा अक्टूबर 2026 में, पहला पार्ट, वो हिली एरियाज़ में होगा। कौन कौन से में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और जो मार्च 2027 से होगा वो पूरे भारत में होगा। तो इसको ये इंपॉर्टेंट हम ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स कुछ एग्रीकल्चर की बात करें तो मतलब लैंड होल्डिंग के पैटर्न पे फार्मर का क्लासिफिकेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और लास्ट मोमेंट में ना रिवाइज होने की वजह से हम गलत कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने अलग से हैंड आउट नोट कर लो कि आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड जो अगर लैंड होल्डिंग के पैटर्न में हम देखें तो जो हमारे फार्मर्स का क्लासिफिकेशन है, मार्जिनल फार्मर जिसको सीमांत किसान बोलते हैं, स्मॉल फार्मर जिसे लघु किसान बोलते हैं, मिडिल, अर्ध लघु उसको बोलते हैं, और लार्ज मतलब बड़ा। तो जिनका लैंड होल्डिंग पैटर्न, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसे हम मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसे हम मार्जिनल या फिर सीमांत किसान बोलते हैं। ऐसे फार्मर्स जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होल्डिंग है उसे हम स्मॉल फार्मर या फिर लघु फार्मर बोलते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो स्मॉल, 1 से कम है तो मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल को हिंदी में सीमांत बोलते हैं, स्मॉल को लघु बोलते हैं। और जिनके पास 2 से 4 है वो उसको मिडिल फार्मर बोलते हैं, और लार्ज फार्मर को 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसके पास लैंड होल्डिंग हो। फ्रेंड्स हमें कन्फ्यूज़न इन दोनों में होती है और एग्ज़ाम में यही मार्जिनल और स्मॉल पूछा जाता है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ MSME देख लेते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो को सूक्ष्म कहते हैं और स्मॉल को लघु और मध्यम को मीडियम। फ्रेंड्स इनका क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई चांस है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर हम माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, ठीक है। 1 करोड़ से कम क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर
5 करोड़ से 50 करोड़ में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस। और मीडियम इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो, मतलब 10 से 20 करोड़ हो, और टर्नओवर कितना हो, 100 करोड़, 50 से 100 करोड़। तो फ्रेंड्स आप याद रखो, ये मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये जब से बजट में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं मेजर एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और ये लास्ट ईयर बजट में अपडेट हुआ था। इसके पहले जो भी अपडेट था मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले वाला अपडेट नेक्स्ट में देख लेंगे। अभी क्या है, एक बार थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ही याद करना। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो, और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और मीडियम इंटरप्राइजेस या मध्यम इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। फ्रेंड्स आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। अगर मैं 1 घंटे का भी वीडियो डालूं तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 मिनट ही वॉच टाइम रहता है, इसलिए मैंने सोचा है कि चीज़ों को स्मार्टली प्रेजेंट करूं। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट रखूँ लेंथ को। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो तो आपको आधे घंटे के आसपास लगना चाहिए। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से कंपाइल करो। अभी में भी आपको लग रहा हो कि 4 टॉपिक 5 टॉपिक है, पर आज से लगभग 50-60 दिन बाद एक अच्छा खासा आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। और आप किसी भी लेवल एग्जाम, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तक के किसी भी लेवल एग्जाम के लिए अपीयर होगे, इस आपके शॉर्ट नोट से 100% क्वेश्चन फंसेगा। तो आप मेरे पे रिलाई किए हो अगर, तो जैसे मैं कह रहा हूँ करते जाओ, आप इन सब चीज़ों के लिए कभी रिग्रेट नहीं करोगे। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड। एंड प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और शेयर किया करिए।